हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक चैप्टर नंबर 5 में 5.1, 5.2 और 5.3 देख लिए. ओके, आपने होमवर्क भी किया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट नंबर 5. ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है. ये हमें खाली फिलअप्स करना है. इसमें से कोई भी करेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, उसका आंसर लिखना है. ओके, लेट्स सी इसे सॉल्व करते हैं. ये कैसे आंसर देते हैं. सेक AB इज पैरेलल टू y एक्सिस. देखिए AB इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सपोज, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. AB जो है वो y को पैरेलल है. ओके, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 1 एंड 3. उसमें से एक पॉइंट जो A है उसका कोऑर्डिनेट +1 एंड +3 है. तो प्लस यहाँ पे आते हैं. तो हमें जो सेगमेंट AB होगा वो ऐसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पे एक यहाँ पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 एंड 3. तो B इसी लाइन पे होगा. ओके, तो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. अब यहां पर अगर A का कोऑर्डिनेट 1 और 3 है तो इसका मतलब ऑन x एक्सिस A अगर यहाँ पे 1 दिखा रहा है तो इसका मतलब x पे ये कितना होगा, 1 होगा, और y का जो है वो कितना होगा, 3 होगा. तो हमें दूसरा जो पॉइंट है A मिल गया है. सेकेंड पॉइंट जो B है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं. दोनों भी पॉइंट इसी लाइन पे है जो लाइन इस y एक्सिस को पैरेलल है. तो इसका मतलब इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट लो, कोई भी, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम होना चाहिए. Because all points are lies on the same line and that line passes through the 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना आएगा, 1. y चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे होगा तो माइनस में आएगा, ऊपर होगा तो प्लस में आएगा. ओके, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1. तो इसमें अल्टरनेटिव में ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है. 3, 5, 3, 1. तो ये है हमारा आंसर. ओके, तो D इज आवर आंसर बिकॉज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है. तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं. आंसर इज D, 1 - 3. समझ में आया, कोई डाउट? चलो लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन. सेकेंड में क्या बोला है आपको, out of the following point dash lies to the right of the origin on x axis. very important, x axis. देखो ये है y axis, ये है x axis. ओके, अब हमें क्या कहाँ पे चाहिए, राइट साइड पे. ऑरिजिन यहाँ पे है. ओके, ऑन x एक्सिस राइट साइड पे, राइट साइड पे है और x एक्सिस पे है. तो x का कोई ना कोई तो पॉइंट आएगा और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज दैट पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस. तो x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा, और x का कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट होगा. और वो x वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा. अगर राइट पे है तो कौन सा होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट पे है तो क्या होगा, निगेटिव. देन फाइंड दैट पॉइंट जिसका x पॉजिटिव है और y 0 है. x पॉजिटिव है और y 0 है. x पॉजिटिव, ये नहीं है, x 0, x पॉजिटिव है लेकिन y 0 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं आएगा. x पॉजिटिव, y 0 है. यस, सो आंसर इज D. समझ में आया कैसे, क्योंकि राइट साइड लेफ्ट पे बोलते तो क्या होता, x निगेटिव होता और y 0 होता, मतलब ये आता. अगर यहाँ पे क्या होता, लेफ्ट होता. ओके, राइट बोला है इसीलिए राइट में x वाला पॉजिटिव होता है, और ऑन x एक्सिस बोला है इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा. क्लियर, तो आंसर इज D, 2 and 0. समझ में आया, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द ऑरिजिन. ऑरिजिन में जो पॉइंट होता है O, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है. तो इसका मतलब इन दोनों में से डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, क्या आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. राइट, तो अंडर रूट ये x2 ये x1,
तो 0 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर कितना आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 तो 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 तो वेयर इज 5 यस सी सो आंसर इज सी 5 समझ में आया द लास्ट वन अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो इसका मतलब क्या हुआ इसे क्या लेंगे हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा थीटा इज कितना है 30 डिग्री ओके सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज थीटा से 30 डिग्री है उसका स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब tan थीटा थीटा कितना है 30 तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 मतलब आंसर इज सी यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो आंसर इज सी 1/√3 समझ में आया कोई डाउट ओके स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी इसमें से बहुत कुछ ऐसे सम्स है जो आप घर पे कर सकते हो तो थोड़ा सा आपका मुझे हेल्प चाहिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कौन से सम्स आपको करने हैं ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो मैंने आपको बताया था कोलिनियर के लिए देयर आर 2 मेथड्स एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो या तो स्लोप यूज करो ओके मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई स्लोप का फॉर्मूला यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला मत यूज करो क्योंकि डिस्टेंस में तीनों हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे स्लोप में आपको खाली 2 फाइंड करने पड़ेंगे ओके तो आप स्लोप फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप होमवर्क कर सकते हो बराबर ना ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q P दिया है 0.6 और Q दिया हुआ है 12.20 हमें बोला है PQ का मिड पॉइंट फाइंड करो तो मिड पॉइंट इजी होता है आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 तो ये भी आप कर सकते हो ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये मैं करता हूं ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 38 एंड B -93 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस क्या बोला है y एक्सिस इन दो पॉइंट्स को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें फाइंड करना है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड m/n द रेशियो इज मीन्स व्हाट m/n हमें क्या करना है फाइंड करना है ओके तो पॉइंट्स A और B दिया हुआ है तो सपोज यहाँ पे A है यहाँ पे B है A इज गिवन 38 B इज गिवन -9 एंड 3 तो इसे आप कहोगे x1 y1 और इसे कहेंगे x2 y2 राइट ना x1 y1 x2 y2 जो y एक्सिस है वो y एक्सिस इसको कहीं पे डिवाइड कर रही है तो जो भी y एक्सिस डिवाइड कर रही होगी ओके y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस डिवाइड कर रही है इस लाइन को ओके y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो यहाँ पर y पे कोई ना कोई तो पॉइंट होगा बट यहाँ पे उसका जो कोऑर्डिनेट है कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए y एक्सिस अगर डिवाइड करती है तो y 0 होना चाहिए ओके y क्या होगा 0 होगा और y का सॉरी x 0 होगा और y का कोई भी पॉइंट होगा y एक्सिस बोला है तो y पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका y का कोऑर्डिनेट आएगा और x क्या आएगा 0 आएगा ओके तो हमें पहले लिखना पड़ेगा कि लेट y axis divides the line segment joining A 38 and B
-93 in the ratio m/n. ओके, तो y एक्सिस डिवाइड कर रही है, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने, 0 लिया। तो बाय फॉर्मूला कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जहां पे x कितना है हमें पता है, 0 है, राइट ना। x वी कैन टेक 0, सो 0 इज इक्वल टू m डोंट नो, x2 कितना है -9 प्लस n नॉट गिवन, x1 कितना है 3 अपॉन m प्लस n। तो अब ये जो m प्लस n यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो m प्लस n 0 ही आएगा आंसर, इज इक्वल टू -9m प्लस 3n। अब ये -9m को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3n। तो m यहीं पे रखो, n को यहाँ पे लेके आओ, इज इक्वल टू 3 रिमेन सेम, 9 को वहां पे शिफ्ट करो, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया हमारा 1/3। ओके, तो देयरफॉर m/n इज इक्वल टू 1:3, द रेशियो इज 1:3। ओके, y एक्सिस उस सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करें। ओके, now next one is question number 5. Find a point on x axis which is equidistant from P and Q. सेम प्रॉब्लम हमने कहीं देखा था 5.1 में। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि 5.1 पर आके बहुत टाइम हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें पॉइंट निकालना है ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स वाला कुछ ना कुछ तो होगा और y क्या होगा, 0 होगा। तो लेट पॉइंट ऑन एक्स, तो पॉइंट कौन सा लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे है ना, तो कौन सा वाला पॉइंट लेंगे, उस वक्त मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, एक्स पे है, उसका मतलब y क्या होगा, 0 होगा और x वाला कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट रहेगा उसका। सो पॉइंट x 0 ऑन एक्स एक्सिस इज equidistant from P 2 minus 5 and Q minus 2 9। अब ये इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अब पॉइंट को नाम देते हैं हम, ये P और Q है तो यहाँ पे हम लिखते हैं A। ओके, A पॉइंट दे दिया। अब ये A पॉइंट जो है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो कैसे होगा, सेम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि PA इक्वल्स टू QA, जितना PA होगा उतना ही QA भी होगा, राइट ना। तो PA इक्वल्स टू QA, जो PA लिखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें वो अंडर रूट का सिंबल लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। सो दैट मीन्स PA स्क्वायर इज इक्वल टू QA स्क्वायर। ये स्क्वायर की वजह से क्या होगा, जो आपका स्क्वायर रूट का साइन है वो निकल जाएगा। अब वो निकल गया तो खाली x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का वैल्यू लगना है। तो फॉर PA और QA के लिए, दोनों के लिए हम x2 और y2 यही रखते हैं। ओके, तो x2 माइनस x1 फॉर PA, ये x1 है y1 है, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस -5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू QA के लिए भी वही सेम, यहाँ पे x1 होगा, ये y1 होगा, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। समझा इतना, कोई डाउट, पक्का। अब इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना होगा, 4x प्लस सेकेंड का स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू
एक्स माइनस माइनस क्या होगा, +2, तो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल्स टू, इसका सेम यहाँ पे खाली प्लस होगा तो ये सब कुछ प्लस में आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब कितना होगा 4x प्लस 4 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81, a प्लस बी मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, समझ में आया इतना। अब हम क्या करते हैं, सारे x को जो है वो लेफ्ट में लेके आते हैं और सारे नंबर्स को राइट में लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x रिमेन सेम, यहां से शिफ्ट करो, ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस 4x क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू। ओके, मतलब राइट हैंड साइड के हमने दो नंबर जो है वो लेफ्ट में लेके आए। ओके, ट्रांसफर दीज x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड दीज नंबर्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो पहले राइट हैंड साइड के नंबर्स आएंगे 4 प्लस 81, ये आ गए। अब ये 4 माइनस होगा, 25 भी माइनस होगा, तो -4 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, -4 -4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 प्लस 4 8x हो जाएगा और साइन वही रहेगा, इक्वल्स टू 4 कैंसल, तो 81 माइनस 25 कितना होगा, 81 माइनस 25 11 माइनस 5 6 7 माइनस 2 5 प्लस 56 साइन ऑफ बिगर नंबर, तो x रिमेन सेम, -8 प्लस x अलग और -8x अलग, -8 प्लस x है तो ये -8 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, और अगर -8x है तो -8 जो है वो वहां पे जाके -8 से डिवाइड होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे मतलब प्रॉब्लम करते हैं कि माइनस है तो माइनस का तो प्लस होता है, तो -8x को भी वो वहां पे जाके +8 करते हैं, तो +8 करेंगे, बट वेन द -8 प्लस x मतलब बाइनोमियल दिया होगा, -8x दिया होगा तो -8 से उसको क्या करना है डिवाइड करना है, ना कि प्लस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 56 लिखेंगे और ये -8 जो है वो वहां पे डिवाइड में जाएगा विदाउट चेंजिंग साइन, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम -8 इंटू वाला ट्रांसफर कर रहे हैं, -8 वाला नहीं, -8 वाला करते तो फिर प्लस होता, अब -8 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा 8 1 8 8 7 56, तो x का आंसर आएगा -7, सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट -7 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P 2 -5 एंड Q -2 9। समझ में आया, कोई डाउट? ओके, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप होमवर्क कर सकते हो, डिस्टेंस निकालना है खाली। ओके, तो ये आसान होगा, तो ये आप लोगों को करना है, और भी थोड़े बहुत सम से जो मैं अभी कर रहा हूं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसको पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4 8 एंड B 5 5, मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे A एंड B। ओके, और दूसरे दो पॉइंट्स दिए हुए C एंड D। हमें यह प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ओके, पैरेलल कब होगी, जब उनका स्लोप कैसे होगा, सेम होगा। इट मीन्स व्हाट, यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ CD and answer will be same. Okay, so from 1 and 2 slope of AB equals to slope of CD, that means line AB is parallel to line CD. Okay, तो ये आप कर सकते हो। Okay, question number 11 also. See, show that the point PQRS are the vertices of parallelogram. Okay, तो हमने ये सम्स किए हुए हैं, 11 सम आप कर सकते हो। 12th रेक्टेंगल दिखाना है। ओके, कर सकते हो, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और स्लोप भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15,
सी 15 में क्या बोला है, शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। मतलब इसमें सारे के सारे जो, हाँ इसमें स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्या, तो नहीं, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे स्क्वायर के लिए। ओके, डिस्टेंस सबका कैसे आएगा, सेम आएगा। ओके, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट चलो बाकी के सम्स तो मुझे करने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तो मैंने किया, राइट ना, फिर भी मैंने किया। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 12 में 3 सम है, टू अकेला नहीं है, टू में सेकेंड में 3 सम्स है। तो इतने सारे सम्स होमवर्क है और ये हमने पढ़ लिए हैं। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।